अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर सुमैया महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटो डाइट के ऊपर या इवन लो कार्ब डाइट के ऊपर या इवन फास्टिंग करते हुए अगर आपका वेट गिर रहा था और एकदम रुक गया है, ठीक है, अब आपको एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया और आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजूहत है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर जब मेरे पास लोग आते हैं डाइट प्लान के लिए, उनको मैं एक डाइट प्लान देती हूँ, आपने इतनी कैलोरीज लेनी है, इतना फैट लेना है और ये सारा कुछ, ठीक है, वो आपने फॉलो कर लिया। से फॉर एग्जांपल जब मेरे पास आए आप 130 केजी के थे, ठीक है, आपने डाइट प्लान फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक महीने बाद आपका 10 केजी वजन कम हो गया। अब आपके मैक्रोज उसी तरह ही कम होंगे, आपको अपने मैक्रोज रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये है कि अब आपका फैट का कोटा वो नहीं है जो कि आपका उस वक्त था, जो आपका 130 केजी के ऊपर था, ठीक है। आपका इसी तरह प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो अपने मैक्रोज जो है ना सबसे पहले आपने देखने कि मैक्रोज क्या आपके वेट के हिसाब से हैं कि नहीं। एक दूसरी बात आपने ये देखनी है कि माइक्रोज बेसिकली वो सॉल्ट्स होते हैं। अक्सर लोग मैक्रोज तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन माइक्रोज बेसिकली वो चीज होती है जहां के ऊपर आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी डॉक्टर की जरूरत होती है, किसी सुपरविजन की जरूरत होती है जो आपको बता सके कि अब आपके जिस्म में इस सॉल्ट की कमी है, इस सॉल्ट की कमी है, ये इलेक्ट्रोलाइट आपने लेना है और ये नहीं लेना, या ये ज्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है। अक्सर लोग मैंने देखा सर्विक्स जी लेते रहते हैं जी हेयर फॉल की था, और सर्विक्स जी की ओवरडोजेज हो, जिंक की ओवरडोजेज हो जाती है, ठीक है। उसके साथ उनको जिसको वो कीटो फ्लू कह रहे होते हैं या वेट हॉल्ट हो जाता है, वेट लॉस स्टॉप हो जाता है, प्लेटू हो जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपने फास्टिंग की हुई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग अक्सर लोग कर रहे होते हैं कीटो डाइट के ऊपर, या अगर आप कीटो डाइट के अलावा लो कार्ब डाइट के ऊपर भी साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करें, किसी भी किस्म की फास्टिंग करें, तो हो सकता है कि अब आपको उस टाइम स्पैन से ज्यादा फास्टिंग की जरूरत हो, ठीक है। अपना फास्टिंग का जो स्पैन है, ज्यादा देर फास्टिंग जो है वो आप करके देखें। से फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आप 13 घंटे की फास्टिंग कर रहे थे, तो आप अपने मील्स के अंदर अपना जो है कम से कम 14-15 घंटे का जो है वो फासला रखें। हर घंटे के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, वो जरूर देख लीजिएगा। आपको मोटिवेशन होगी कि फास्टिंग को आप एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से कौन सा फास्ट और कितना फास्ट है वो आपके लिए जरूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि हो सकता है यह खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्यादा वेट लॉस नहीं करना, क्योंकि 150 से 130 पे आना, 130 पे 110 पे आना आसान है, लेकिन अगर आप 80 से 70 के ऊपर या 70 से 60 के ऊपर आना चाह रहे हैं ना, तो ये मुश्किल होता है। इसके लिए साथ हो सकता है आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अक्सर लोग होते हैं वो वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, जिम के अंदर 2-2 घंटे गुजार रहे होते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज वो बॉडी बिल्डिंग की कर रहे हैं और डाइट वो वेट लॉस की ले रहे हैं। ये दो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी चीजें हैं, ठीक है ना, कि अगर आप वेट लॉस, फैट लॉस करना चाह रहे हैं और अगर आप एक्सरसाइज ऐसी करेंगे जिससे मसल बिल्डअप हो, तो आपका वेट हो सकता है लूज ना हो, हाँ, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर इंचेस रिड्यूस हो रहे होंगे, क्योंकि 1 केजी फैट इतनी जगह घेरता है और 1 केजी ही मसल होता है, ठीक है, प्रोटीन होती है। मसल जो होता है वो 1 केजी होता है, 1 केजी, लेकिन वो इतनी जगह घेरता है। तो ये है कि अगर आप इतने से इतने हो रहे हैं, इंचेस कम हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपकी बॉडी आपके फैट से मसल बना रही है, जो कि अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी वेट लॉस से भी ज्यादा अच्छी बात है कि अगर जितना आपका फैट है वो सारा मसल बन जाए, तो आपकी तो बॉडी टोन अप हो जाएगी, आप तो यानी बहादुर सुपरमैन बन जाएंगे या सुपर वुमेन बन जाएंगी। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, अगेन ये आपके डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। इसके बाद जो अगली बात आपने वो देखनी है कि ये आपके लिए कोई टॉक्सिक लोड तो नहीं है, क्योंकि ये जितना फैट है ना आपका, ये हो के लिवर में से ही गुजरना है। आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल आपका फैटी लिवर है, क्लॉग्ड है लिवर, अब ये मतलब लिवर कैसे निकालेगा, ठीक है। इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और इसीलिए मैं जो मेरे पास पेशेंट्स होते हैं उनका 3 से 4 केजी वेट लूज होता है, उनका एक हिजामा जरूर कर देती हूँ। अगर उनको इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत हो तो वो यानी कि वो आपको डिटॉक्स किस किस्म का करना है, हैवी मेटल डिटॉक्स करना है, आपको सिंपल डिटॉक्स करना है, ये जाहिर सी बात है, ये हर इंडिविजुअल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कॉज होती है वेट लॉस के स्टॉल होने की, कि वेट लॉस हो रहा था और अब नहीं हो रहा है। इसको रोका जा सकता है और बल्कि रोकना चाहिए। डिटॉक्स की एक बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। मुझसे भी कुछ दिन पहले एक साहब ने कहा था कि डिटॉक्स आप क्या करती रहती है, बॉडी बड़ी अच्छी डिटॉक्स कर लेती है। बिल्कुल कर लेती है। आपकी किडनीज, आपका लिवर, दे शुड बी केपेबल इनफ कि वो आपके टॉक्सिन्स रिमूव करे। लेकिन जो आपके डेली के टॉक्सिन्स हैं वो तो बॉडी रिमूव कर रही है, लेकिन एकदम से अब आपने 3-4 केजी फैट को निकाल के, फैट के अंदर टॉक्सिन्स है, 3-4 केजी अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स जो हैं वो लिवर को दे दिए, लो बेटा इसको डिटॉक्स करो। तो जाहिर सी बात है अब आपके पास ये प्रॉब्लम होगी कि लिवर उसको डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी बड़ी मिसाल ये होगी कि या तो आपको टॉक्सिफिकेशन की कुछ ना कुछ अलामतें, कोई एक्नी आ गई, फीवर आ गया, हेडेक वगैरह होनी शुरू हो गई, या फिर ये है कि ये जो आपका है कि वेट लॉस स्टॉल हो गया, वेट लूज नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपके ड्रेनेज पॉइंट्स जो होते हैं वो खुले होने चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कॉज जिसकी वजह से वेट लॉस स्टॉल हो जाता है वो है हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स अगर आपने सारा कुछ कर लिया है, आपने फाके भी कर लिए हैं, सब्जियां भी खा रही हैं, 7 कप सब्जियां भी खा रहे हैं, नमक भी पी रहे हैं, उसके बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा ना, तो इसकी फिर बड़ी वजह हार्मोन्स है। खवातीन के फास्टिंग प्रोटोकॉल्स और कीटो प्रोटोकॉल्स आदमियों से बहुत फर्क है। पे वो खवातीन जिनको मेंसेस आ रहे हैं, दे शुड रिस्पेक्ट देयर साइकिल। ठीक है, आपकी अगर मेनोपॉजल है, आप पेरीमेनोपॉजल हैं, इन सब के अंदर फास्टिंग का प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब वही बात है 12-13 घंटे की शायद सबको सूट कर जाए, लेकिन अगर आपने 16 घंटे, 18 घंटे, इवन 24 आवर्स, या लोग 3 डेज या 10 डेज की वाटर फास्टिंग करते हैं, तो इसके लिए आपको अपने हार्मोन्स को बहुत रिस्पेक्ट करना होगा, खास तौर पे खवातीन को, कि आपके साइकिल्स के जो अपना हिसाब है उसके लिहाज से आपने अपनी फास्टिंग जो है वो करनी होती है। हार्मोन्स जो आपके सिर्फ इंसुलिन जो होती है वो नहीं है आपका फैट फॉर्मिंग हार्मोन। एक बड़ा हार्मोन जो आपका फैट फॉर्म करता है वो आपका बेसिकली कॉर्टिसोल भी है। स्ट्रेस की वजह से भी लोग वेट गेन करते हैं। तो अगर आपने स्ट्रेस लिया हुआ है और उसकी वजह से आपका वेट जो वो स्टॉल हुआ हुआ है, तो काइंडली कोई योगा शोगा या कोई स्ट्रेस रिलीविंग चीजें हैं। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करे। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने आसान है, वह आप किसी की मदद करते हैं, किसी से अच्छी बात करते हैं, इन सब से चीजों से बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से अक्सर लोगों का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना वो कम हो जाता है। एक और चीज़ जिसका लोगों को पता नहीं होता वो ये है कि आपका वेट सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपके हार्मोन्स या आपका फूड या आपकी टाइमिंग्स, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है कि आपका गट बायोम कैसा है, यानी कि आपके मैदे के अंदर या आंत के अंदर बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। इनफैक्ट बैक्टीरियोइडीज और फर्मिक्यूट्स की जो रेशियो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप पतले होते हैं या नहीं होते, वेट गेन करते हैं या वेट हॉल्ट होता है या आपका स्टॉल हो जाता है। तो ये है कि एक तो अपना गट बायोम जो है उसके लिए प्रोबायोटिक्स देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर आप गोश्त वगैरह ले रहे हैं या अंडे वगैरह जिनको एंटीबायोटिक्स लगे हुए हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स आपके अंदर जाके आपके गट बायोम को भी ख़राब करते हैं। तो ये है कि इसके अंदर अपना एक तो प्रोबायोटिक्स इंक्रीज़ करें और दूसरा वैरायटी ऑफ फूड जो है वो ज़्यादा रखें। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया होंगे। प्रोबायोटिक्स के ऊपर मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, ये ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ज़रूर देख लें। इसके अलावा जो आपने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आपको लोग काफ़ी अरसा करते हैं ना, कि अगर आपको बहुत अरसा हो गया आप कीटो डाइट कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, मे बी इट इज अ टाइम फॉर अ ब्रेक, यहाँ कार्ब अप करने की जरूरत है। ये फास्टिंग और फीस्टिंग जो है ना इसको ओवरलैप करने की जरूरत है। और अक्सर लोग जिनका वेट एक सेट पॉइंट पे सेट हो गया ना और वो वहां से हिल नहीं रहा, उनको फिर मैं ये कहती हूँ कि आप बेसिकली कार्ब अप करें, अच्छे कार्ब लें, मतलब चावल और आपने मतलब मैदा शैदा नहीं लेना शुरू कर देना, लेकिन और गंदे ऑयल्स नहीं यूज करना शुरू कर दे, लेकिन जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, चुकंदर वगैरह, ये अच्छे वेजिटेबल्स हैं और ये अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये है कि ये आप लें थोड़ा सा कार्ब अप करके, उसके बाद कम बैक टू योर कीटो डाइट या फास्टिंग या जो भी आपने मेथड ऑफ वेट लॉस जो है आपने डॉक्टर की डायरेक्शन के अंदर जो है वो फॉलो किया हुआ है। तो ये कि ये चंद एक चीजें हैं जिसके अंदर से जाहिर सी बात है हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होंगी वजूहात भी, और उनको सॉल्व कैसे करना है ये भी हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगा।
तो इसलिए अगर आपने वेट लॉस किया, बहुत अच्छी बात है, आपने 10 केजी 20 केजी लूज कर लिया, लेकिन अब अगर आपको वेट लॉस जो है वो हॉल्ट हो गया, स्टॉप हो गया, या अगर आपको टॉक्सिफिकेशन के कोई साइंस आने शुरू हो गए, कोई ब्रेकआउट होनी शुरू हो गए, हेयर फॉल होना शुरू हो गया, आपका वेट स्टक हो गया, ठीक है, ये सारे मार्कर्स हैं कि नाउ अब आपको जरूरत है कि किसी गाइडेंस के अंडर जो है ये आप करें, ताकि ये चीज खराबी पैदा ना करे। हेल्थ के साथ हमने वेट लूज करना है, बीमारी के साथ अल्लाह माफ करे वेट लूज नहीं करना। तो ये चीजें अपने जहन के अंदर रखें, अपना ख्याल रखें। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।